हे सियोन जाग जाग, अपना बल धारण कर, प्रार्थना का उत्तर आ रहा है, बस पुकारे। हालेलुया और हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर प्रार्थना की सामर्थ्य को और ज्यादा उंडेलने जा रहा है। मेरा यह दर्शन है कि हिंदी भाषी के क्षेत्र में हर जगह प्रार्थनाएं होने लगे। मेरे मित्रों, जब शाम को खाना बन जाता था, फिर वे लोग चटाई बिछाते थे और प्रार्थनाएं करते थे। आप जानते हैं आज क्यों संपन्न है? लोग आज विदेशों में, अरब देशों में कैसे काम कर रहे हैं, कितने धनी हैं, कितने समृद्धशाली हैं, कितने आत्मिक हैं। वहाँ की कलीसियाएं आज उत्तर भारत के लोगों को सुसमाचार सुना रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है प्रार्थना। आज हमें प्रार्थना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कुछ ऐसी कलीसियाओं में गया जहाँ टैरी मीटिंग्स होती थी। टैरी मीटिंग का मतलब लोग पवित्र आत्मा पाने के लिए, अन्य भाषा पाने के लिए पूरी रात प्रार्थनाएं करते थे। आज मेरे प्रसारण में मैं कुछ दो प्रमुख बातों को मैं बताने जा रहा हूं और आप रेडी हो जाइए ताकि परिवर्तन दिखाई दे। जागृति कैसे आएगी? जागृति का रहस्य प्रचार में तो है, लेकिन प्रचार से ज्यादा प्रार्थना में है। विनती सुन ले यीशु प्यारे मोहे, विनती सुन ले यीशु प्यारे मोहे, संग रखो महाराज अब तुम्हें, राखो मेरी लाज अब तुम्हें, राखो मेरी लाज। विनती सुन ले यीशु प्यारे मोहे, संग रखो महाराज अब तुम्हें, राखो मेरी लाज। लज्जा नहीं, चमत्कार ही होगा। मेरा परमेश्वर असंभव बातों को करने का स्पेशलिस्ट है। मेरे परमेश्वर के डिक्शनरी में असंभव नहीं है। My God doesn't know impossible things. He is a God of supernatural miracles. लेकिन आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसे पुकार सकें। यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा, मुझसे प्रार्थना कर। आप जानते हैं, जो प्रार्थना करता है वो परमेश्वर के सिंहासन को छू लेता है। एक शब्द में मैं अपनी सेवकाई के पूरे रहस्य को खोल देना चाहता हूं। ये सेवकाई इसलिए खड़ी है, मैंने अपने जीवन में बहुत बाधाएं देखी हैं, बहुत आत्मिक युद्ध देखे हैं। शैतान की शक्तियों के साथ, नरक की शक्तियों के साथ मैंने लंबे युद्ध लड़े हैं, लेकिन आज मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि प्रार्थना कर रहा हूं। प्रार्थना करने से आप जयवंत हो जाएंगे, विजयी जीवन पाएंगे। अब मैं कुछ एक बातें कहना चाहता हूं जो बहुत ही जरूरी हैं। मैं संदेह और विश्वास के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। संदेह रुकावट को देखता है। संदेह विश्वास का बहुत बड़ा दुश्मन है और संदेह करने वाले
प्रार्थना नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बहन, मेरे भाई। संदेह रुकावट को देखता है, लेकिन विश्वास मार्ग को देखता है। संदेह अंधकार को देखता है, डार्कनेस को देखता है। विश्वास उत्तर को देखता है, रिस्पॉन्स को देखता है। संदेह खाई को देखता है, विश्वास ऊंचाई को देखता है। विश्वास क्लेम करता है, क्लेम। बहुत ध्यान से सुने आज की संदेश को। लेना है तो क्लेम करना सीखें, अधिकार के संग प्रार्थना करना सीखें। मरकुस 16 में जीसस ने बहुत ही मार्मिक बात कही कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। आप जानते हैं, चाबी आपके पास है, स्वर्ग राज्य की कुंजियां आपके पास हैं, लेकिन इसे खोलने की चाबी, खोलने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। यीशु नाम में जब आप प्रार्थना करेंगे, यीशु नाम का मस्सा जब आप पर आ जाएगा, आप परमेश्वर के लिए आंदोलन बन जाएंगे। प्रेरित जो थे, प्रेरितों के काम में चेले, इन्होंने धूम मचा दी। लिखा हुआ है कि उन्होंने उथल पुथल मचा दी, रोमी साम्राज्य को हिला दिया। क्या आप अपने गांव को हिला पा रहे हैं? क्या आप अपने नगर को हिला पा रहे हैं? क्या आप अपने स्टेट को हिला पा रहे हैं? आज ऐसे लोगों की जरूरत है जो भीख मांगने वाले प्रार्थना को त्याग दें। बेगिंग प्रेयर्स। हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग टू यू। बेगिंग प्रेयर काम नहीं करेगी। भीख मांगने वाली प्रार्थना, दे 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 दे, नहीं। आपको अधिकार से ले लेना होगा। ये मेरा है, ये मेरा अधिकार है। शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा, भाग निकलेगा। कमांड द एनिमी, कमांड द गोलियत। चुनौती का सामना करने वाले ही प्रार्थना कर सकते हैं। कमजोर विश्वासी प्रार्थना नहीं कर सकता। यूसुफ से परमेश्वर ने कहा, हियाव बांध और दृढ़ हो जा। इतना बड़ा प्रार्थना योद्धा हर जगह युद्ध को जीत रहा था। आप भी अपने युद्ध को जीत सकते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? नहीं। आज जिन समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं, वो कठिन इसलिए नजर आ रही हैं क्योंकि आपने अपने पहाड़ से बोलना आरंभ नहीं किया है। बाइबल कहती है, कमांड करो, बोलो। आपके मुंह में आश्चर्य कर्म है। और अब मैं कनानी स्त्री के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 21 पद से लेकर के 28 पद तक 2 विषयों पर आज मैं चर्चा करूंगा। कनानी स्त्री के बारे में, और फिर लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय से मैं बात करूंगा। कनानी स्त्री यहूदी नहीं है, और कनानी स्त्री के बारे में लिखा हुआ है कि वो चिल्लाकर कहने लगी। हेलो माय फ्रेंड्स, मन में प्रार्थना यदि आप करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। धीरे धीरे प्रार्थना करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या आप चिल्लाना जानते हैं? क्या आप रोना जानते हैं? क्या आप ठहरना जानते हैं? यीशु ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी
गुप्त कमरे में जाना। जब आप अकेले में प्रार्थना करते हैं और यीशु के चरणों पर गिर पड़ते हैं, उसे पुकारने लगते हैं, परमेश्वर उतर आता है। वो आपके पास आएगा, वो उत्तर लेकर के आएगा। कभी कभी जीसस आ जाएगा, नहीं तो कभी कभी स्वर्गदूत आ जाएंगे, वो उत्तर लेके आएंगे। दानियल के पास स्वर्गदूत आया उत्तर लेकर के, हमारे पास क्यों नहीं आता? हो सकता है परमेश्वर किसी सेवक को भेजे, किसी विश्वासी को भेजे, उत्तर लेकिन आएगा। ये हो ही नहीं सकता कि आप प्रार्थना करें और उत्तर ना मिले। मैं जानता हूं आप मेरे कार्यक्रम को देखते देखते अभी फोन करेंगे। फोन जरूर कीजिएगा, लेकिन फोन करने से ज्यादा हेवन में फोन लगा दीजिएगा। हेवन में, स्वर्ग में फोन भेजिए, स्वर्ग को हिला दीजिए। आपको मालूम यीशु ने एक शब्द का प्रयोग किया, खटखटाओ तो खोला जाएगा। यह खटखटाना क्या है? मत्ती 7:7, ये खटखटाना कनानी से सीखिए। ये कनानी वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। इसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा था। आज जब आप मेरे संदेश को सुन रहे हैं, न जाने कितनी मुसीबतों और कितने पहाड़ों से और कितने आंसुओं से और कितनी अशांति से और कितनी निराशाओं से आप भरे हुए हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं किसी मिनिस्ट्री में फोन करो, किसी प्रेयर टावर में फोन करो, किसी अनॉइंटेड आदमी को फोन करो। नहीं, ये करना अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छा है आप खटखटाएं। क्या आप खटखटाने के लिए तैयार हैं? ये कनानी स्त्री प्रार्थना करना भी नहीं जानती थी। ये कह रही है, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ये कैसे प्रार्थना कर रही है? चिल्ला रही है। आपको मालूम, प्रार्थना के लिए शब्द जरूरी नहीं है, प्रार्थना के लिए चिल्लाना बहुत जरूरी है, गिड़गिड़ाना बहुत जरूरी है, दोहाई देना बहुत जरूरी है। कम टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, लॉर्ड release your presence, Lord, for the people who want to pray. एक और बात, बिना प्रेजेंस ऑफ गॉड के आप प्रार्थना नहीं कर सकते। जब होली स्पिरिट आएगा, आप घंटों प्रार्थना कर सकते हैं। शरीर में आप प्रार्थना नहीं कर सकते, आत्मा में आप प्रार्थना कर सकते हैं। इसीलिए नया जन्म पाए हुए विश्वासियों के लिए आत्मा की प्रार्थना जरूरी है, आत्मा में कहरना जरूरी है। आत्मा में एक दर्द होता है, माइंड से प्रार्थना नहीं हो सकती। ऐसा ही तो मैं था सालों पहले। ये कनानी, जीसस इसको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और ये चिल्लाती रही। 23 पद को आप देखिए, चिल्ला रही है। चेले कह रहे हैं यहां से जाओ, यहां से जाओ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु ने देख लिया कि ये कनानी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। जब तक मिल ना जाए पुकारते रहो। एक बार नहीं, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक महीना नहीं, पुकारो 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 पुकारो, उत्तर आ रहा है। बहुत सी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाती। शैतान उनको मार्ग में ही रोक देता है। आपको मालूम में इतनी बड़ी रिवाइवल कैसे आई?
प्रार्थना। बड़ी बड़ी सेवकाइयां जो आज में फ्लरिश कर रही हैं, उसका रहस्य क्या है? प्रार्थना। और ये कनानी अंततः यीशु ने उससे क्या कहा? 25 पद। पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी। यीशु को उसने प्रणाम किया। वंडरफुल। यीशु को स्वीकार कर लिया। बोला, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा राजा है, तेरे द्वारा ही मेरी बेटी को चंगाई मिलेगी, तेरे द्वारा ही ब्रेक थ्रू होगा। प्रार्थना परमेश्वर को प्रमाणित करती है। हेलो माय फ्रेंड्स, मैंने कुछ बहुत सीरियस कहा। प्रार्थना परमेश्वर को प्रमाणित कर देती है। प्रार्थना स्वर्ग को नीचे उतार लाती है। प्रार्थना परिस्थितियों को बदल देती है। फिर कह रहा हूं, उत्तर आ रहा है, उत्तर आ रहा है मेरी बहन, मेरे भाई। कम ऑन माय फ्रेंड्स, प्रे टू गॉड। उसको पुकारो, वो उत्तर देगा, वो तुम्हें अपनी बाहों में ले लेगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, सच्चाई से प्रार्थना करना है। पाप से अलग होकर प्रार्थना करना, संदेह मत करना। और ऐसे लोगों के संग प्रार्थना करना जो विश्वासी हैं। कनानी स्त्री को जीसस ने कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। यदि मैं होता कनानी की जगह तो तुरंत चला जाता। ये शब्द सुनने के बाद मेरा मूड खराब हो जाता है। लेकिन कनानी सोच कर आई है। उसका विश्वास देखिए, वो कह रही है, कुछ नहीं, तू कुछ भी कहे, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। पीछा करने वाले ही प्रार्थना का उत्तर पाते हैं। और वो कह रही है, हे प्रभु मेरी सहायता कर। जीसस ने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। और वो कह रही है, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। वंडरफुल। मुझे रोटी नहीं चाहिए, मुझे चूर चार चाहिए, एक नजर चाहिए, एक रिस्पॉन्स चाहिए, तेरा वो प्यार चाहिए, तेरा वो स्नेह चाहिए, तेरी वो प्यार भरी नजर चाहिए। बस मुझे स्वीकार कर ले प्रभु। आप जानते हैं, कनानी स्त्री ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। ये सरेंडर जो है, जब आपकी लाइफ में आएगा, आपका मिरेकल होने लगेगा। लॉर्ड, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए ही। मेरे मित्रों, आर यू सीरियस फॉर गॉड? क्या आप परमेश्वर के लिए गंभीर हैं? दाऊद कहता है, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही मैं तेरे लिए प्यासा हूं। परसिस्टेंट प्रेयर, लगातार प्रार्थना करते रहना। काम करना बहुत कठिन, हर तरफ दुष्ट आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, हर तरफ कड़वाहट, कड़वाहट। मेरे मित्रों, प्रार्थना करने वाले इतिहास बदल देते हैं। प्रार्थना करने वाले हवाओं का रुख बदल देते हैं।
प्रार्थना करने वालों के आगे कोई चीज नहीं टिक सकती, क्योंकि वे पुकारना जानते हैं, वे लेना जानते हैं, वे पोजेस करना जानते हैं, वे डिक्लेयर करना जानते हैं। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। मिरेकल चाहिए आपको, प्रे। ब्रेक थ्रू चाहिए, प्रे। घर बनाना है, प्रे। विदेशों में नौकरी पाना है, प्रे मैन, प्रे। पेंशन रुकी हुई है, प्रे। कर्ज से बाहर नहीं आ रहे हैं, प्रे प्रे प्रे। हस्बैंड नहीं संभल रहा है, वाइफ नहीं संभल रही है, प्रे। बच्चे मोबाइल एडिक्शन से बाहर नहीं आ रहे हैं, प्रे। ये कनानी स्त्री को जीसस ने बड़ी वंडरफुल कमेंट किया और कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। दो व्यक्तियों को यीशु ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है, और ये दोनों यहूदी नहीं थे। एक सूबेदार था जिसको जीसस ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है, और कनानी स्त्री को बोला तेरा विश्वास बड़ा है। मेरे मित्रों, आज के प्रसारण में मैं अब आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर को पुकारिए, पुकारिए। वो आपको दुर्दशा से निकालने के लिए तैयार है। नहम्याह ने परमेश्वर को पुकारा और शहर बना दिया। एजरा ने परमेश्वर को पुकारा, काम होने लगा। आप जानते हैं, प्रार्थना परमेश्वर को एक्टिव कर देती है। फिर कहूंगा, प्रार्थना परमेश्वर को एक्टिव कर देती है। आई वर्शिप यू लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं वो गीत फिर से गाने जा रहा हूं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं प्रार्थना करूंगा आप परमेश्वर को पुकारिएगा, अपने हाथों को उठाइएगा और कहिएगा, प्रभु मेरी सुधि ले, प्रभु मेरी दुर्दशा को आशीष में बदल दे। आप जोर जोर से प्रार्थनाएं करिएगा। मैं जानता हूं मेरे प्रसारण को आज देखकर हजारों लोग इस समय आंसुओं में हैं। लॉर्ड फॉरगिव माय पीपल, लॉर्ड फॉरगिव। क्षमा कर दे प्रभु हिंदी भाषी क्षेत्र को, क्षमा कर दे महाराष्ट्र को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्षमा कर दे प्रभु उन परिवारों को जिन्होंने तुझ पर विश्वास करना छोड़ दिया है। क्षमा कर दे उन लोगों को प्रभु जिन्होंने चर्च जाना बंद कर दिया है, बाइबल पढ़ना बंद कर दिया है, प्रार्थना करना बंद कर दिया है। यीशु मसीह के नाम में बिटरनेस की आत्मा, आई कमांड यू नाउ गेट आउट। अशांति की आत्मा को मैं कैंसिल करता हूं। घर में प्रेयर यूनिटी की मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जिन घरों में प्रेयर नहीं होती, फैमिली प्रेयर नहीं होती, आई ब्रिंग देम लॉर्ड अंडर योर प्रेजेंस, अंडर योर अथॉरिटी। ओ धन्यवाद प्रभु। वे स्कूल जो खुले नहीं है प्रभु, खुल जाएं यीशु के नाम में। वे बिजनेस जो ठप पड़ गए हैं, एक्टिव हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। माय गॉड इज गोइंग टू डू इट। हालेलुया, हालेलुया, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। और इससे पहले कि मैं प्रसारण बंद करूं, मैं लूका 11 में जा करके कुछ कहना चाहता हूं। लूका 11 में एक वर्णन है जो बहुत ही
टचिंग है। और ये यीशु ने कहा कि एक मित्र है जो रोटी मांगने आया है, 3 रोटियां मांग रहा है, रात को आया है, उसका कोई फ्रेंड आया है, उसको वो खाना देना चाहता है और 3 रोटियों को वो मांग रहा है पड़ोस में जाकर, लेकिन उसका पड़ोसी बिछौने पर से उठने को तैयार नहीं है। वो गिड़गिड़ाता रहा और अंत में इस पड़ोसी ने दरवाजे को खोला और रोटियां दे दी। वहां यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आपके लिए भी बंद दरवाजे खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। बंद कोखें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। जहां जहां बंद है प्रभु, जहां जहां क्लोज डाउन हो गया है, जहां जहां चीजें स्थिर हो गई हैं प्रभु, दूर दूर तक मार्ग नहीं दिखाई देता, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, लेट द पावर ऑफ गॉड फ्लो। तेरा अभिषेक सारे जुए को तोड़ डालेगा। हमारे लोगों के आंसुओं को पोंछ दे प्रभु, क्योंकि तूने कहा है प्रभु कि मैं तुम्हारे विलाप को नृत्य में बदल दूंगा। क्या आप जानते हैं विलाप कैसे नृत्य में बदलेगा? जब आप प्रार्थना करेंगे। जो प्रार्थना करेगा वो हवाओं के रुख को बदल देगा, टेढ़े मेढ़े रास्तों को वो सीधा कर देगा, और वो एक ऐसी कहानी लिखेगा जो स्वर्ग में सुनाई देगी। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे और प्रभु आपको अनुग्रहित करे। फोन को उठाइए और हमसे बात करना शुरू करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बदल जाएं। आपको परमेश्वर अपने असीम धन अर्थात पवित्र आत्मा से भर देना चाहता है। यीशु के नाम में आमीन।